हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप दर्शकों की वजह से ही मैं अच्छी वीडियो बना पाता हूँ और हमारा मकसद है कि हम छोटा स्मॉल बिज़नेस आपको बताएँ। 2000, 3000, 4000, हद से हद 5000, क्योंकि आप जब आपके पास छोटी पूँजी होएगी, तभी आप उस बिज़नेस को कर पाएँगे। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप छोटा पूँजी क्या, छोटा बिज़नेस भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक फ़ुतूर होगा कि अब मैं बहुत बड़ा बिज़नेस करूँ। उस बिज़नेस में आपका पैसा खप जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप नुकसान उठा लेंगे, घाटा हो जाएगा आपको। तो हम आपको ऐसे बिज़नेस बताते हैं, आप 2 या 3 दिन में कर लें और सरल भाषा में सिंपल तरीके से आपको हम बिज़नेस बताते हैं। आपको ऑनलाइन में नहीं घुमाते हैं। यकीन मानिए, ऑनलाइन ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। आज की डेट में ऑनलाइन बिज़नेस करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि जीएसटी के बिना आप ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। तो हम आपको जो काम बताते हैं वो ऑफ़लाइन बताते हैं, अगर आपको तरीका है तो कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपने ये बिज़नेस कर लिया जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप दूसरा बिज़नेस नहीं करेंगे। हमारा मकसद है आपको होलसेल मार्केट में क्या चल रहा है और होलसेल मार्केट से आप सामान कैसे खरीद सकते हैं, वो किसी भी लाइन का प्रोडक्ट हो। तो हम जो बात करते हैं, आपको रिटेल और होलसेलर के बीच की जो मार्जिन है उसकी हम बात करते हैं। तो आज हम आपको जीन्स पैंट के बारे में बताएँगे और वो जीन्स पैंट आपको कितने की होलसेल में मिलेगी और आपको कैसे सेल करनी है। हम आपको दुकान खोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, कहीं आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं आपको। हम छोटा आपको स्मॉल बिज़नेस बता रहे हैं ताकि आप आराम से कर सकें और यकीन मानिए कि आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, कहीं भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं और ये 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है और ये बिज़नेस आप एक बार आप स्टार्ट कर लेंगे तो इस बिज़नेस के आप मास्टर बन जाएँगे और आप खुद ही होलसेलर बन जाएँगे, आपको बता दूँ। क्योंकि मार्जिन हर बिज़नेस के अंदर है, मगर लोगों को पता नहीं है। अभी हमने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें टेरीकोट की पैंट हमने बताई थी, ₹70 की मिलती है होलसेल में। कुछ लोगों ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हमें इस बिज़नेस को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे, भई अब आपको हम क्या बताएँ, कि वो सोच रहे थे कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, हमारा बिज़नेस करने का जो तरीका है, बताने का तरीका सिंपल भाषा का, सिंपल तरीके से हम बताते हैं, कोई घुमा-फिरा के बातें नहीं बताते हैं। ₹70 का था, हमने बता दिया कहाँ से मिलता है, पूरी मार्केट आपको बता दी और लाइव वीडियो भी उसका हमने बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, लाइव वीडियो हमने बनाया है उसका। ₹70, ₹60, ₹80, ₹90 में मिलती है। तो लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं दुकान पे जो रिटेल में जो मिलता है वही वो सोचते हैं और ग्राहक जो कस्टमर आता है और दुकानदार उससे कहता है, यकीन मानिए मैं ₹5 में काम कर रहा हूँ, ₹10 में काम कर रहा हूँ, वो झूठ बोलता है। रिटेलर बहुत झूठ बोलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना उसका प्रॉफ़िट कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की डेट में कॉम्पिटिशन इतना हो गया है कि आप उससे ज़्यादा कमाओगे तो आपका दुकान, आपका धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि अगल-बगल में वो फिर वो वहाँ चला जाएगा ग्राहक। तो जीन्स जो हम बता रहे हैं आपको, आप इसको स्टॉल लगा के और अपने लोकल मार्केट में ही बेच सकते हैं और इसको कहीं भी चौराहे पे लगा के आप स्टॉल लगा के बेच सकते हैं और आपको ये जो हम बता रहे हैं, ये 350 ₹250 में आप सेल कर सकते हैं सिर्फ़। ये स्टॉल का हम बता रहे हैं कि आप कैनोपी लगा के भी इसको बेच सकते हैं, क्योंकि ये जो माल हम आपको बताएँगे कहाँ से लेना है और आपको बहुत सस्ता माल मिलेगा। बस आपको होलसेलर महँगा माल ना दे, इसके लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। आप महँगा माल खरीद के आप महँगा बेचेंगे तो आपको प्रॉफ़िट ही नहीं होगा। क्योंकि होलसेलर को पता है मेरा स्टॉक रखा है, इसे निकाल दो, वो फिर निकाल देता है, फिर आपको कहेगा ये है, वो है, आपको एबीसीडी पता नहीं है। तो आपको मार्केट में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो हम आप इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर आपने उसको रख लिया ध्यान से, तो आप कोई-सी मार्केट में जाएँगे, तो आप धोखा नहीं खाएँगे। हमने होलसेल मार्केट सदर बाज़ार का भी एक वीडियो बनाया है कि सदर बाज़ार में फ्रॉड कैसे होता है, स्कैम कैसे होता है, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख लेना जाके वीडियो। तो आज हम जीन्स के बारे में, गारमेंट्स की मार्केट के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वो जीन्स आपको ₹50 से स्टार्ट हो जाएगी, ₹60, ₹70, ₹100। ₹120 से ₹150 जो रेंज की पैंट होती हैं, वो ज़रा अच्छी क्वालिटी की होती हैं। क्वालिटी की माने तो वो बिल्कुल फ्रेश माल होता है।
क्योंकि कंपटीशन इतना हो रहा है कि कंपटीशन इतना है कि फैक्ट्री भी उसको ना लो क्लास में बनाने को तैयार है, क्योंकि उनको प्रोडक्शन पे काम करना है, उनको लाख 2 लाख पीस बन रहे हैं उनके, तो वो परवाह नहीं करते उनको कितना मार्जिन है, उनको 10 रुपए 5 रुपए पे आप मार्जिन काम कर रहा है तो वो अच्छा उनका बिक रहा है माल। देखिए अगर आप जीन्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो चंद बातों को आप जरूर ध्यान कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, इसको आप इग्नोर करेंगे तो आप ठग जाएंगे, ठगी का शिकार हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, फिर हम आपको बताएंगे पूरा कि आपके संग ठगी ना हो तो आप कैसे डील करें मार्केट में जाके। अब देखिए ये पैंट देख रहे हैं आप, ये पटरी पे ये पैंट 350 रुपए की सेल में बिकती है। अब यकीन मानिए ये पैंट बिल्कुल जानदार है और इसमें थोड़ी कमी होती है इन पैंटों के अंदर, कपड़ों के अंदर। तो ये अब देखिए ये भी एक तरह का अपना एक ब्रांड है, उसका भी जो लोगो लगा रखा है ना। अब ये 34 साइज है, देख रहे हैं। अब ये कपड़ा देखिए आप, ये कपड़ा भी लेगी वाला है, देख रहे हैं ना। तो ये मुझे वहां होलसेल में जो मिली है मुझे, ये मुझे 75 रुपए की मिली है, आपको बता दूं, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें थोड़ी सी कमी होती है, हल्की फुल्की कमी होती है, जैसे वॉश करते हैं तो यहाँ से निकल जाता है हल्का सा कपड़ा, और कभी वॉश करते वक्त है ना हल्का सा यहाँ से ज्यादा घिस देते हैं तो वो कपड़ा हल्का आ जाता है, तो वो फ्रेश माल में उनका कपड़ा जाता नहीं है। इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो फिर वो उनका लाड एक तरफ हो जाता है। तो ये हर फैक्ट्री के अंदर होता है कि जो वॉशिंग करते हैं और कट पीस का माल होता है हल्का सा, तो इसमें भी क्वालिटी कई तरह की होती है। एक तो बिल्कुल ही कट पीस है और एक ये थोड़ा बहुत हल्का कपड़े में जरा फर्क आ जाता है, तो इस वजह से उसको ये अलग लाड में डाल देते हैं। अब ये 350 रुपए की आपको पैंट बिल्कुल जबरदस्त मिलती है। अब आप इसको 550 रुपए की बेच सकते हैं, 650 रुपए की भी बेच सकते हैं। इस पैंट में दुकान पे बेचोगे तो 650 रुपए की, आपको बिकेगी 700 रुपए की बिक जाएगी पैंट, और ये मात्र 75 रुपए की है हमें। और ये पैंट देखिए, अब ये बिल्कुल लड़कों वाली टाइप की पैंट नहीं है। देखिए अब देखिए इसकी, देखिए ये पूरा, और यहां से आगे से देखिए आप, देख रहे हैं इसकी जेब, देखिए सीधी सिंपल जेब है ये, और ये ऑफिस वर्क की नहीं ज्यादातर बनी हुई पैंट है, देख रहे हैं आप। और पीछे की जो बता रहे हैं आपको, देखिए। तो ये पैंट आपको होलसेल में वहां पे 75 की भी मिल सकती है, 80 की भी मिल सकती है, और 60 रुपए की भी मिल सकती है। तो कपड़े की थोड़ी सी क्वालिटी भी होती है। 50 रुपए का जो पीस मिलेगा आपको जरा हल्का मिलेगा, उसको आप 150 रुपए की सेल में बेच सकते हैं। और 60 रुपए 80 रुपए ये 150 200 250 रुपए में आम पटरी पे आपने देखा होगा वो बिकती है। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा स्टॉल लगा के रखते हैं, बस अड्डे पे देखा होगा, तो वो लोकल बाजार में वो यही वाला लाड होता है, छोटा लाड होता है, उसका कपड़ा हल्का होता है और वो मुश्किल से 6 महीने चल पाता है, वो फट जाता है वो। तो कपड़ा भी हल्का होता है। अब वो 50 रुपए में 60 रुपए में दे रहे हैं आपको, तो वो 25 नंबर कम से कम 30 पीस 40 पीस का एक एक बंडल होता है वो, 50 पीस का। तो जितने वीकली बाजार होते हैं उनमें भी यही इसी तरह की जीन्स होती हैं, वो बिकती हैं दबा के, खूब धड़ल्ले से बिकती हैं। और जो दुकान पे बिकता है माल वो फ्रेश माल होता है, बस इतना फर्क होता है, और उसमें कोई वो नहीं होता, क्योंकि हर आदमी अपनी जीन्स को ब्रांड बनाने की कोशिश करता है। मटेरियल वही लग रहा है जो सेम जीन्स में लग रहा है, और सेम जीन्स में कपड़े की क्वालिटी हल्की सी होती है और थोड़ा ब्रांड देख रहे हैं। तो ये उनसे उनका एक मार्का होता है, इस तरह ये वो दिखा देते हैं कि ये देखो जी हमारा ये मार्का। तो उनका अपना लाड का पता लग जाता है कि हमारा ये माल है, अपने माल को पहचान लेते हैं। तो इनके फिक्स प्राइस होते हैं, मगर जो कपड़ा है ना, तो ये कपड़ा जरा हल्का हो जाता है, तो इसलिए वो उसको डाल देते हैं। जब चेकिंग पे आता है ना माल, तो चेकिंग के बाद फिर माल की छटाई होती है, तो फ्रेश माल होता है, तो फिर वो दुकानों पे सप्लाई, शोरूमों में सप्लाई होता है। और फिर वो जो हल्का फुल्का रह जाता है तो उसको वो अलग निकाल देते हैं, तो उनको पटरी पे जो बेचने वाले होते हैं वो लोग उनको खरीदते हैं, और वो भी अच्छा खासा उसको मार्जिन देते हैं। क्योंकि वो फ्रेश माल अगर दुकानदार को देगा तो दुकानदार पर उसमें कंप्लेंट आएगी, तो फिर वो, क्योंकि वो दुकानदार कंप्लेंट, वो कस्टमर को कहते हैं कि आप 6 महीने चलाइए, इसमें अगर जरा सी भी कुछ आती है तो हम आपको वापस कर लेते हैं। क्योंकि वो जीन्स ही आपको 1200 1500 रुपए की बेचेगा, जाहिर सी बात है वो 300 400 रुपए की वहां से लेगा होलसेलर से, तो 1500 रुपए की बेचेगा, तो फिर वो गारंटी लेता है 6 महीने की। तो इसलिए वो माल बिल्कुल फ्रेश रखते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको ये माल लेना है तो चंद बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। ये माल आपको गांधीनगर होलसेल मार्केट है, पूरा हब है, आपको बताया। सीलमपुर मेट्रो से उतरने के बाद आपको जो ई रिक्शा चलते हैं वहां बैठ जाइए, 20 रुपए लेता है वो, आपको गांधीनगर उतार देगा।
तो गांधीनगर जब ये उतरोगे तो आपके बहुत सारी गलियां हैं, चौराहे हैं, उनके नाम से वो मशहूर है वो एरिया। तो आपको 2 आदमी जाइए, अकेला आदमी मत जाइएगा मार्केट में। आपको अगर आप अकेले ही हैं तो आप जा सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। मगर 2 आदमी होते हैं तो उसमें एक हौसला बना बना रहता है, क्योंकि वहां पे जैसे सदर बाजार में मेरी वीडियो आपने देखी होगी, सदर बाजार में भी वो लोग कार्ड ले घूमते हैं कॉस्मेटिक का, ये 1 रुपए की, 2 रुपए का ये सामान आपको देते हैं। तो इसी तरह वहां पे भी आपके साथ इसी तरह का फ्रॉड भी हो सकता है। वो कहेगा आपको 50 रुपए का हमको ये दे देंगे पैंट, और बढ़िया देंगे, ये देंगे। तो उनके झांसे में ना आए आप। पूरी मार्केट, पूरा चक्कर आप वहां पे घूमे। गलियों का नाम है महावीर गली, बहुत फेमस है, सुभाष और तिकोना पार्क, तो कुलचे वाली गली, सुभाष गली, ये बहुत सारी ऐसी वहाँ पे फेमस गली हैं वहाँ का। तो जो ग्राहक आके गिरता है, उन जो फर्स्ट टाइम में आता है उनके संग फ्रॉड हो जाता है। वो ऐसे फ्रॉड होता है कि वो आपको दिखाएगा जी 50 रुपए का माल है, देख लीजिए। अब वो क्या कहेगा, माल तो मैं ले जाऊंगा नहीं, क्या करूँ? तो कह रहा आप ट्रांसपोर्ट से आप चला जाएगा माल, आप जमा कर दीजिए पैसे। तो जब वो माल वो दिखाता है, वो माल उनके पास नहीं जाता, वो उनके पास रद्दी माल रखा होता है, स्टॉक का माल रखा होता है। और वो कौन सा नंबर है कोई नहीं, वो बंदा है 10,000 का माल है, उसने पैक करा दिया, दे दिया। अब वो जैसे उसके घर पे पहुंचता है तो वो ठगी महसूस करता है, कि वो सोचता है कि यार हमें तो ये बहुत घटिया माल आ गया, मार्केट में चल नहीं रहा है माल। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन वाला काम कोई सा भी नहीं करना है। आप यूट्यूब पे कहते हैं ना, मैं नंबर दे दीजिए, उस होलसेलर का नंबर दीजिए, हम नंबर नहीं देते। नंबर देने से पता है क्या होता है, आपको वो जानकारी पूरी नहीं दे पाएगा, और आपको कहेगा जी कम अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, हम आपको माल दिखा देंगे। अब वीडियो में आपको ये दिखा रहा है, आपको वीडियो में देख रहे हैं ना, आपको कपड़े के बारे में जानकारी नहीं है, ये कपड़ा किस टाइप का, आपने कोई खींच के देखा नहीं देखा। अगर उसके वो एक आध पीस तुमने खींच के देखा, पता लगा वो कपड़ा ही हाथ में आ गया, क्या करोगे आप? क्योंकि बहुत सारा माल उनके पास स्टॉक में रखा होता है, कपड़ा रखे रखे दबे दबे, वॉश होता है, वॉश के बाद कपड़ा ना बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो आप सोचोगे यार मेरे संग फ्रॉड हो गया, तो वहां पे होता रहता है फ्रॉड। फ्रॉड उनके संग होता है जो लालची किस्म के लोग होते हैं। किसी भी लाइन में, ऑनलाइन आपको फ्रॉड देख रहे हैं, वो लालची किस्म के लोग होते हैं कि आपका इनाम निकला है। अब उसने कभी कहीं कोई खेला ही नहीं गेम, तो उसका इनाम कहाँ से निकला है? तो इस तरह के लोग फंसते हैं ज्यादातर। तो वहां पे जाने से पहले आप पूरी मार्केट का मुआयना करेंगे। आप 2 या 3-4 घंटे आपके पास है तो पूरी मार्केट घूमिए, 2 दिन घूमिए मार्केट आप। और मार्केट घूमते घूमते जो उन्होंने इस तरह के पीस लटका रखे हैं, जो लेटेस्ट पीस होता है वो दुकान पर उनको लटका हुआ होता है। ये आप देख लीजिए कि किस किस दुकान पे कौन कौन सा आइटम लटका हुआ है, तो उसके आप रेट मालूम कीजिए ये कितने का। अब वो पूछेगा कितने लेने हैं, तो वहां कम से कम 12 पीस 6 पीस का एक होता है। तो आपको कहे मुझे 3 बंडल चाहिए, 2-4 बंडल लेने हैं, तो एक पीस में 6 होते हैं, तो आप 6 का मतलब है 2 बंडल लेने हैं मुझे। तो आप इसी तरह रेट अपना लिखते जाइए और आइटम को देखते जाइए। तो ऐसे ही आपको लगेगा, आपको रेट का मालूम हो जाएगा, कौन सा दुकानदार हमको कितना रेट दिखा रहा है और कौन सा दुकानदार हमें कितना ठग रहा है। तो ये सब जानकारी आपको लेनी है, और 2 या 3 दिन तक वहां पे आप विजिट कीजिए, खूब घूमिए, रेट लगाइए, करिए। और लास्ट में जब आपको लगे कि भाई मुझे अब लेना है माल, तो मैंने पूरा देख लिया। अगर ये उन लोगों की बता रहा हूँ जो नील है बिल्कुल, तो उनसे दुकानदार जब दिखाएगा ना ये इतना 50 रुपए का, तो 50 रुपए वाला माल दिखाइए, हमें 60 वाला दिखाइए माल। तो हमें ज्यादा माल लेना है, हमें पटरी पे लगाना है, पटरी वाला माल दिखाएगा। वो कहेगा आपकी दुकान शॉप है, तो वो दुकान वाला माल दिखाएगा। तो इस तरह के माल दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपको 2 बंडल ले लेना है, 12 पीस हो गए। फिर अगली दुकान पे गए, तो वहां पे भी उससे ऐसी बात करनी है कि भाई हमें ये दिखाओ कितने का पड़ेगा। वो क्या कितने का, आपको लग रहा है ये होलसेल में अगर मैं 60 रुपए का ले रहा हूँ और ये 250-300 रुपए का बेच रहा हूँ, तो अच्छा खासा मार्जिन है। तो हम वहां पे भी आप वहां से भी आपको 3 बंडल 2 बंडल ले लो। इसी तरह करते 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 आप 2-2 3-3 बंडल कर गए, एक आपके पास एक वैरायटी आ जाएगी, बहुत अच्छी खासी एक कलेक्शन हो जाएगा। और 10,000 रुपए का माल में आप अच्छा खासा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो आप 2,000 रुपए का माल ले जाओ, 3,000 रुपए का, उससे बोल दोगे भाई मैं मेरी पटरी का काम है, तो वो आपको उसी हिसाब से 3-4-6 बंडल दे देगा। आपको लोग दुकान है, दुकान के हिसाब से दिखाएगा। अब दिल्ली से बाहर से आते हो तो 10 या 10,000 का माल बहुत है आपके लिए। फिर आप आके ले गए, तो एकदम बहुत सारा माल ना भरें। अगर आपने बहुत सारा माल ले लिया तो आपका माल वो ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि वो ट्रेंडिंग का है कि नहीं है ये आपको देखना है। और जो माल आपका सेल होता है वही माल को आपको बेचना है। अब रही बात के इससे अच्छी क्वालिटी तो आपको मिलेगी 120 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 180 रुपए। ये जो माल बता रहा हूँ 120, 130, 40, 50, 60, ये माल आपका 600 रुपए आराम से सेल होगा।
क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। ये 120, 130, 150 रुपए का होगा, 180 रुपए का होगा। और 200 रुपए का माल आप 900 रुपए का भी किसी को देंगे तो वो आराम से ले लेगा, क्योंकि 200 रुपए का माल 1000 रुपए का, 1200 रुपए का भी आप देख सकते हैं तो देख लेंगे, क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी होती है, फिनिशिंग अच्छी होती है और फ्रेश माल होता है, तो वो भी माल ले सकते हैं आप। और किसी के ब्रांड के चक्कर में बताया कि हमारा ब्रांड है, क्योंकि मार्केट में ब्रांड इस तरह बना हुआ है कि आप देखो जगह जगह अपना ब्रांड दिखा रहा है। ब्रांड पे चक्कर में मत जाइए, आप फिटिंग और कपड़ा और फिनिशिंग पे फोकस ज्यादा कीजिए, ठीक है ना। आप फिनिशिंग देखिए और वो देखिए, अब ब्रांड के चक्कर में मत पड़िएगा। तो ब्रांड का है तो वो तो अपना प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा माल देखो। 36 ब्रांड है बाजार के अंदर, अब किसको देखोगे आप बताइए। आप कितना भी अच्छा दिखा दो वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपको सस्ता माल लेना है, सस्ता ही बेचना है। महंगे के चक्कर में रहोगे तो आप बिजनेस में बेकार हो जाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो और जिन भाइयों को जानकारी नहीं है जीन्स के बारे में, तो आप वेलकम, सीलमपुर के पास वेलकम कॉलोनी है, मेट्रो स्टेशन वेलकम है, वहां से उतर के आप सीधे पैदल आ सकते हैं कबूतर मार्केट, वहां पे भी होलसेलर बैठे हुए हैं, तो वहां पे भी आप बार्गिंग कर सकते हैं। वहां सिर्फ जीन्स का ही है, जीन्स है और रेडीमेड शर्ट होगी, ज्यादा जीन्स का ज्यादा है। तो वहां पर भी आप बार्गिंग करेंगे, पूछेंगे कि होलसेलर में पीस लटके हुए हैं। आप रिटेल की बात मत कीजिए कि मैं 10,000 का माल लेना है, सीधा सीधा 10,000 का माल बोलेंगे तो आपको वो दिखाएगा। तो आपको ये आइडिया लगाना है कि गांधीनगर में हमें दिखा रहा था वो कितने का दिखा रहा था और यहाँ कितने का दिखा रहा है। यहाँ से आप गांधीनगर में जाके देखेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो टैंक रोड पे भी जाके आप ट्राई कर सकते हैं, वहां पे भी। मगर सबसे ज्यादा हब है ना गांधीनगर में, यहाँ कारखाने हैं गली गली में और ये सब यहाँ बनता है, तो यहाँ का रेट भी आपको कम मिलेगा। और आप, मैंने आपको वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था, जब भी आपको फ्रेश माल दिखाया तो उस फ्रेश माल को आप एक तरफ डाल दें। ये आपको चालाकी बता रहा हूँ। वो कहेगा ये बढ़िया है घटिया है, तो कहेगा हमें दिखाओ सबसे सस्ता दिखाओ। उस होलसेलर से बोलो सबसे सस्ता माल दिखाओ। जब वो सस्ता माल दिखाएगा तो उसी पे आप नजर दौड़ानी है और देखना है कपड़े का, फिटिंग का, और ये चीज अस्तर देखना है उसका, ठीक है ना। ये अस्तर देखना है और जरा देखना है कपड़ा खींच रहे हैं उसके अंदर, कपड़ा क्रैक तो नहीं हो रहा, खिंच तो नहीं रहा, फट तो नहीं रहा, ये चीज देखनी है आपको। अब क्या सस्ता माल दिखाओ, और हम पटरी पे लगाते हैं भाई, हमें पटरी वाला माल लेना है, हमें दुकान वाला माल नहीं लेना है। बस अब ये बात कहोगे तो वो समझ जाएगा यार इसको सस्ता चाहिए, तो जितना उसके बाद सस्ता होगा वो आपको दिखाएगा, नहीं होगा तो वो मना कर देगा और ज्यादा आपको वो फंसाने की कोशिश करेगा, अरे नहीं आप पटरी पे ये माल देखो। पटरी पे सस्ता ही माल बिकता है, महंगा माल आप कितना भी ला लो, महंगा माल कितना भी आप लगा लीजिए वो आपको वैल्यू नहीं समझेगा, क्योंकि आपको जिस एरिया में आप बेच रहे हैं उस एरिया के हिसाब से उसका रेट फिक्स होता है। पटरी का रेट पटरी का होता है। अब पटरी पे आप फ्रेश माल बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगा, वो कहेगा यार इतना माल तो मैं दुकान से खरीदूंगा, उसके दिमाग में ये आएगा। पटरी पे आपको 500, 550, 350, 250, 150 इसी रेंज का माल आपका दबा के बिकता है, और इसमें ही आप प्रॉफिट बहुत कमाएंगे। दुकान पे क्या है, आपने 4 पेंटे बेची 500 की, और वहां पर आपने 250 की 10 पेंटे बेच दी, 350 की 10 पेंटे बेच दी, वो आपका प्रॉफिट आएगा। दुकान पे क्या है, आपको दुकान का रेंट भी देना है, बिजली का रेंट भी देना है, और आप कोई वर्कर रखेंगे उसका भी रेंट देना है। तो इस तरह का आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको 10,000 का 5,000 का माल ले आओ और 6-6 पीस का एक एक बंडल ले लो आप। 28, 32, 30, 36, 34 भी रख लो आप, 4-5 भी हैं आपको। 28, 30, 32, 34 और 36 5 हैं, और उसमें साइज भी और ये रख लीजिए और कलर भी अलग अलग रख लो आप। और आप 350 रुपए का जो बिकता है वही माल लो, जो 80 रुपए का, 75 रुपए का, तो 60 रुपए का। और आप जिसी भी होलसेलर के पास जाओ, भाई हमें तो पटरी पे लगाते हैं भाई साहब, हमें वो माल दीजिए, मैं यही माल बेचता हूँ। और जब एक एक दुकान से आप माल ले लें तो आप अपने कंधे पे उसको रख लेंगे, और जब आप दूसरी दुकान पे जाएंगे तो वो आपको समझ जाएगा ये भैया दुकानदार आदमी है, फिर आपसे वो चिटिंग नहीं कर पाएगा। आप खाली जाएंगे तो आपसे एक पीस कहीं से आप 6 पीस ले लीजिए, फिर आपसे 6 पीस कहीं से ले लीजिए। इस तरह आप उसको लेंगे तो आपको दुकानदार आपको ठगेगा नहीं। नहीं तो दुकानदार की कोशिश होती है कि आपको अपना माल फेर देना है, मैं ले जाओ बस। आप बड़ी दूर से आए, 250 किलोमीटर दूर से आए, तो आप दोबारा वापस थोड़ी करने जाएंगे। तो सस्ता माल लेने की कोशिश कीजिए, महंगा माल मत लीजिए, नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप नए बता रहा हूं, अगर आपको बिजनेस सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे जानकारी दे दूंगा और आपको बता दूंगा इस दुकान से ले लीजिए, इस दुकान से ले लीजिए। और आपको नंबर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि नंबर देने से हमारा मकसद हल नहीं होता। हमारा है आपको जागरूक करना है। इस वीडियो का मकसद है बनाने का, जागरूक करना आपको बिजनेस में, और खासकर होलसेल मार्केट में आपको कैसे
ठगा जाता है। वहाँ बड़े बड़े दुकानदार ठग जाते हैं। एक बार महंगा माल लिया है, वो पछताएगा कि यार मैं क्योंकि वो आपको इतना माल दिखा देगा, आपको ये ले लो ये बिकेगा, मगर आपको अपना कस्टमर को देख के माल खरीदना है। जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नई वीडियो में, नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।